हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैंने डिपेंडेंट ब्रांच स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहला मैंने डिस्कशन डेटर मेथड का कर चुका हूँ। डेटर मेथड से आपका क्या कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसका मैं डिस्कशन कर चुका हूँ और उस पर क्वेश्चंस भी मैं आपका करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड। इससे कैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डेटर स्टॉक एंड डेटर मेथड से हम लोग ब्रांच का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो होप सो क्लियर है। तो इस मेथड से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सब सारा अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। कम से कम ये 4 अकाउंट्स तो बनाना मैंडेटरी ही है आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट तब बनाना है जब ब्रांच हेड ऑफिस अपने ब्रांच को जो गुड सेंड कर रहा है वो इनवाइस प्राइस पे सेंड कर रहा है, तो इस सिचुएशंस में आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तीसरा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक। एंड फोर्थ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, ब्रांच एक्सपेंसेस की बात करो तो ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली आप ब्रांच का प्रॉफिट ऑफ लॉस में लिख सकते हैं, लेकिन आप सेपरेट बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये 4 अकाउंट्स बनाना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट निकालना है अगर ब्रांच को। तो इसके अलावा आपको क्या सेवा भाव से बनाना पड़ जाएगा, मतलब इन एडिशन टू, अगर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो इसके अलावा भी आपको बनाना पड़ जाएगा। सबसे पहला गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट, ठीक। फिर आपको बनाना पड़ जाएगा ब्रांच कैश अकाउंट एंड फिर आपको बनाना पड़ जाएगा ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर बनाने की नीड तब होती है जब ऊपर में मुझे कोई इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है ना। ये नीड तब होती है जब इसमें से कोई चीज मिसिंग है। मान लीजिए जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर मुझे पता नहीं है ना, या फिर हम कैश अकाउंट्स बना रहे हैं, कैश अकाउंट में मुझे कोई एक्सपेंसेस का पता नहीं चल रहा कि मैंने ब्रांच ने कितना एक्सपेंसेस किया, क्योंकि हो सकता है डिपेंडेंट ब्रांच में कुछ एक्सपेंसेस ब्रांच भी कर रहा है, तो ब्रांच का एक्सपेंसेस को पता लगाने के लिए मुझे नीचे ब्रांच का कैश अकाउंट्स भी बनाना पड़ जाएगा। तो ये जनरली 7 अकाउंट्स बनाना होते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो चलो हम एक एक अकाउंट सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। आपको जब स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो करोगे तो ब्रांच स्टॉक को ऑलवेज आप इनवाइस प्राइस पे बनाओगे। इनवाइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पे बनाओगे। सेलिंग प्राइस का मतलब जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजा है, मान लेते हैं हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट 100 है और 25 रुपये प्रॉफिट लगा कर बेचा है, तो ब्रांच के लिए कॉस्ट कितना 125, तो आप इसको 125 पे ही बनाओगे। ठीक, फिर से वही लॉजिक है मेरा। स्टॉक मेरा क्या है? स्टॉक मेरा एसेट्स है। स्टॉक मेरा क्या है? एसेट्स है। अगर स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट करेंगे और घटता है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, है ना। स्टॉक अगर बढ़ता है तो डेबिट करेंगे और घटता है तो क्रेडिट करेंगे। अब हमको लॉजिक लगा के सोचना है कि कैसे कैसे स्टॉक बढ़ता है और कैसे कैसे स्टॉक घटता है। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, अगर आपके पास स्टॉक है सबसे पहले आप इसको ओपनिंग स्टॉक को यहाँ लिख। और अब बताइए कैसे कैसे मेरा स्टॉक बढ़ेगा। तो सिंपल, कैसे बढ़ेगा? जब आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस आपको मतलब ब्रांच को अगर हेड ऑफिस गुड्स भेजता है तब बढ़ेगा। डायरेक्टली परचेज किया जा रहा है ब्रांच के द्वारा, डायरेक्टली परचेज ऑफ गुड्स किया जा रहा है तो अब बढ़ेगा, है ना। फिर मैंने बताया था ब्रांच डेटर गुड्स को रिटर्न करता है। ब्रांच डेटर क्या करता है? रिटर्न द गुड्स, तब भी क्या हो जाएगा? ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। होप सो आपको क्लियर है, घटेगा। तो अब बताओ, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांच का स्टॉक कैसे कैसे घटेगा। ब्रांच का स्टॉक कैसे कैसे घटेगा, तो बताओ कैसे कैसे घटेगा। अगर ब्रांच उसको सेल कर रहा है, मान लेते हैं कैश सेल्स कर रहा है तभी घट जाएगा, ट्रेड सेल्स कर रहा है तभी घट जाएगा। ठीक, और कैसे घटेगा स्टॉक? तो गुड्स रिटर्न किया जा रहा है किसके द्वारा? ब्रांच के द्वारा रिटर्न किया जा रहा है किसको? हेड ऑफिस को। ब्रांच का स्टॉक घट जाएगा, है ना। और कैसे घटेगा? एबनॉर्मल लॉस हो गया तब भी घट जाएगा। ठीक, और कैसे घटेगा? तो नॉर्मल लॉस हो गया तभी घट जाएगा। ठीक है, ये सब तरीका है घटने का। इधर कैसे कैसे बढ़ रहा है मैं उसका लॉजिक लिया हूँ, और इधर कैसे कैसे घट रहा है उसका मैं लॉजिक लेकर के इसको बनाया। लास्ट में लिख लेंगे बाई बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक कुछ होगा तो आप यहाँ पे लिख। होप सो क्लियर। अब इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा?
तो मान लेते हैं अगर जो ऐड लेस करके डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, मान लेते हैं डेबिट साइड आ रहा है 1 लाख, ठीक, और इधर क्रेडिट साइड आ रहा है 90,000, मतलब ये सब ऐड करके ये इतना को जब मैं कितना 90,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 1 लाख रुपया बैलेंस, सॉरी कितना आएगा 10,000 रुपया बैलेंस CD आएगा, इस चीज का स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर। बट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर मान लेते हैं कि बैलेंस CD भी दिया हुआ है, ठीक, इस सिचुएशंस में आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, तो ये जो डेटा मिसिंग होगा, ये तीनों में से जो डेटा मिसिंग होगा वो डेटा आएगा, मतलब ये तीनों में क्या, मतलब जो भी डेटा मिसिंग होगा, मान लेते ये दिया हुआ है ना, तो जो डेटा मिसिंग है आपको वो कैलकुलेट करना, वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, या तो ये आएगा, है ना, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक, क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब क्रेडिट साइड में एडलेस करके आ रहा है 1 लाख, ठीक, और डेबिट साइड में एडलेस करके आ रहा है 90,000, तो 10,000 को जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका नाम होगा क्या, सरप्लस। क्या होगा, सरप्लस। अब यहाँ पे सरप्लस का मतलब क्या है, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ठीक, ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना, तो ये सब किस प्राइस पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो मैंने पहले डिस्कशन कर लिया है कि जब आप ब्रांच स्टॉक बनाओगे तो ब्रांच स्टॉक बनाओगे इनवाइस प्राइस पे। इवन की क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है, प्लीज फोकस, इवन की आपके क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इनवाइस प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया है, ठीक, तो इस सिचुएशन में आपको उसको इनवाइस प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट से एग्जांपल से डिस्कस, ठीक, मान लेते ये हेड ऑफिस है और ये मेरा ब्रांच है। हेड ऑफिस जो गुड सेंड कर रहा है वो सेंड कर रहा है कॉस्ट प्लस 20% के प्रॉफिट पे, तो कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट ले रहा है, इसका कॉस्ट 100 रुपया, इसको भेजे पे कितना पे भेजेगा, 120 में इसको भेजेगा, ठीक, तो 20 रुपया का लोडिंग है, ठीक है ना। तो मान लेते ओपनिंग स्टॉक इसके पास है, मान लेते टोटल यूनिट कितना भेजता है, सेंड करता है 1000 यूनिट एट द रेट 120 के अकॉर्डिंग, कितना होगा 1,20,000, ठीक। मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक इसके पास 12,000, ये 12,000 क्या है, इनवाइस प्राइस पे, मतलब 10,000 इसका कॉस्ट होगा और प्लस 2,000 रुपया इसका प्रॉफिट होगा, ठीक। गुड सेंड टू द ब्रांच कितना क्या है, 1,20,000, मतलब इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है। ये डायरेक्टली परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम आउटसाइडर, ये आउटसाइडर से खरीद रहा है, ठीक है ना, तो आउटसाइडर के लिए जो कॉस्ट होगा वो होगा, ठीक। ब्रांच का डेटा रिटर्न कर रहा है गुड्स को, तो जो ब्रांच का डेटा गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो जितना पे लिया हुआ उतने पे रिटर्न कर रहा है, मतलब इनवाइस प्राइस पे ही लिया हो, मतलब रिटर्न कर रहा होगा, ठीक। इधर कैश सेल्स, ये तो सेल्स हो गया, किसके द्वारा, ब्रांच के द्वारा सेल्स कर दिया गया, ट्रेड सेल्स किया गया, गुड्स रिटर्न किया जा रहा है किसके, ब्रांच के द्वारा, तो जो रिटर्न किया जा रहा है वो भी इनवाइस प्राइस पे रिटर्न किया जा रहा होगा, है ना। नॉर्मल लॉस हुआ होगा वो भी इनवाइस प्राइस पे लॉस हुआ होगा, है ना, नॉर्मल लॉस हुआ होगा वो भी इनवाइस प्राइस पे लॉस हुआ होगा, और बैलेंसिंग फिगर होगा वो भी मेरा इनवाइस प्राइस पे होगा, क्लियर। देखो इस डेटा में क्या हुआ है कि जितना भी इंफॉर्मेशन दिया वो सारे इनवाइस प्राइस पे है। इनवाइस प्राइस का सिंपल मीनिंग अगर आपको बताऊं मैं, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, इस मेथड में हेड ऑफिस जितना भी गुड्स सेंड कर रहा है किसको, ब्रांच को, उस पे हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट एज्यूम कर ले रहा है। जैसे मान लेते हैं हेड ऑफिस ब्रांच को 100 रुपया का गुड्स 20 रुपया ऐड करके 120 रुपये में दे रहा है, और मान लेते हैं हेड ऑफिस कितना दे रहा है, 10,000 यूनिट या 10,000 यूनिट एट द रेट 120 रुपया के अकॉर्डिंग इसको दे रहा है, तो कितना हो गया 120 इंटू 40 कितना होगा 12 लाख रुपया। अब बताओ जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस आज ही कितना 2 लाख का प्रॉफिट, हेड ऑफिस आज ही 2 लाख का प्रॉफिट एज्यूम कर लेता है कि मैं जो ब्रांच को गुड्स भेजा हूं उस पर मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स इनटू द ब्रांच, है ना, ये सब गुड्स रिटर्न, एबनॉर्मल लॉसेज, ये सब पे प्रॉफिट एलिमेंट्स ऐड है, ये सब पे प्रॉफिट एलिमेंट ऐड है। बट ये क्या, जो 2 लाख का प्रॉफिट इसने जो सोचा है कि मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया है, क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है या नोशनल प्रॉफिट है, क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है या नोशनल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब क्या ये एक्चुअली प्रॉफिट कमा चुके हैं, या नोशनल प्रॉफिट का मतलब कि इसने सिर्फ सपना सोचा है कि मैं तो प्रॉफिट कमा लिया हूं, ठीक है ना, तो ये सिर्फ अभी सपना है, मतलब नोशनल प्रॉफिट है। इसने सिर्फ सोचा है कि मैं इस सारे यूनिट पे जो मैंने ब्रांच को भेजा है उस पर मैं प्रॉफिट कमा चुका हूं, ठीक। अब हो सकता है कि जो इसने सपना बनाया है
उसका सपना पूरा साकार ना हो, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट का इसने जो सपना बनाया है कि मैं 2 लाख प्रॉफिट कमा लिया हूं, हो सकता है कि इसमें 50% इसका सपना साकार हो जाए और 50% सपना चकनाचूर हो जाए, मतलब वो सपना इसका टूट जाए। तो कैसे टूटेगा सपना, तो मैं आपको बता रहा हूं सिंपल। देखो जितना भी इसका लोडिंग है ना, तो जो इसने प्रॉफिट मार्जिन पे भेजा था, यहाँ पे 2000 का प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट मार्जिन है ना, तो जो प्रॉफिट मार्जिन इसका है तो वो यहाँ पे देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, इसमें हम सिर्फ लोडिंग लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या बना रहे हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट, जिसमें सिर्फ हम लोडिंग लिखेंगे। और लोडिंग लिखेंगे मतलब लोडिंग का मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट जो कमाया है उसको हम सिर्फ इसमें लिखने वाले हैं। किस किस में ऊपर लोडिंग ऐड होगा उसको यहाँ पे लिखते थे, जैसे बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, है ना, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। इस पे मेरा लोडिंग कितना है, तो लोडिंग कितना है मेरा, तो देख लो 20% को प्रॉफिट कमा रहे किस चीज पे, सेल्स पे, मतलब 20 डिवाइड बाई 120, तो मेरा लोडिंग कितना आएगा 12,000 पे, 12,000 इंटू 20/120, तो कितना आ जाएगा 2,000। तो मैंने सोचा कि ओपनिंग स्टॉक पे मैं 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया हूं, मतलब सपना मैंने लिया क्या कि मैं 2,000 का प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक पे कमा लिया हूं, है ना। दूसरा हेड ऑफिस ने क्या सोचा, गुड्स सेंड टू ब्रांच पे जो मैंने भेजा है उस पे उसने सोच रखा है कि मैं 2 लाख का प्रॉफिट कमा चुका हूं, उसने सपना बनाया है कि मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमा, तो यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट है। ठीक, अब बताओ क्या डायरेक्टली हेड ऑफिस सॉरी डायरेक्टली ब्रांच ने जो परचेज किया है क्या उस पर हेड ऑफिस सपना ले सकता है क्या कि उसने प्रॉफिट कमा लिया, नहीं, इस पे उसका कोई भी सपना नहीं आ सकता कि उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक, अब आते हैं ब्रांच डेटर जो रिटर्न कर रहा है, ब्रांच डेटर जो गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो ये जब रिटर्न कर रहा है तो ये बाद में सेल होगा, है ना। जब ब्रांच डेटर इसमें तो ये ऑलरेडी है ना, मान लेते ये ओपनिंग स्टॉक सेल हुआ होगा या गुड्स जो सेंड किया उसमें से रिटर्न हुआ होगा, दोनों में से, तो मैंने तो ये ऑलरेडी सपना बना चुका है, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं करना है। अब देखो सपना टूटेगा कैसे कैसे, तो देखो सिंपल मैं बात रहा हूँ, सपना उसका जो सपना माना था कि मैं 2 लाख कितना है 2,02,000 रुपया कमा लिया हूं, इस 2,02,000 का सपना कैसे कैसे टूटेगा, तो आप देखो कैसे कैसे टूटेगा। तो सबसे पहला केस, अगर उस प्रोडक्ट को उसने सेल कर दिया, मान लेते जितना यूनिट भेजा था 10,000 यूनिट और पहले कितना था डेट से मान लेते 1,000 यूनिट, ठीक, टोटल 11,000 यूनिट में उसने कुछ सेल किया होगा, कैश सेल्स किया होगा, तो उसका सपना साकार हो गया यहाँ पे, मतलब उसने सेल कर दिया तो प्रॉफिट कमा लिया, मतलब ब्रांच ने अगर सेल कर दिया तो हेड ऑफिस ने प्रॉफिट कमा लिया, तो ये सपना साकार हो गया उसका। ठीक, फिर यहाँ पे भी सपना उसका साकार हो गया क्योंकि क्रेडिट सेल्स किया है, तो 99% चांस है उसका सपना साकार हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे परसेंटेज हो गए जहां पे डेटर उसका पैसा क्या कर सकता है, बैड डेट्स कर सकता है, नहीं तो 100% या 99% हो सकता है कि जितना उसने सामान भेजा है उसका पैसा उसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सपना चकनाचूर हो गया, क्यों कि जो गुड्स ब्रांच हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था, तो कितना भेजा था 10,000 यूनिट, उसमें से जो भी गुड्स रिटर्न कर रहा है तो उससे उस पर अपना सपना को कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच में जो रिटर्न हुआ है ना, उसका लोडिंग को हटाएंगे, उसका लोडिंग को हटाएंगे। मान लेते हैं कि 12,000 का गुड्स को रिटर्न किया, तो 12,000 डिवाइड बाई 20 सॉरी 12,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120 कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया का उसका सपना टूट गया। होप सो क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब बताओ एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस में प्रॉफिट का तो सपना टूटा ही टूटा, बट उसके प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है उसका भी लॉस हो गया, उसका भी लॉस हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ तो हम उसका सपना हटाएंगे कि जो उसने सपना मान रखा था, मान लेते हैं एबनॉर्मल लॉस भी हो गया 1,000 का, तो 1,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120। प्लीज ये सब मेरा एजम्पशन है, ये जितना भी डाटा ले रहा हूँ वो हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, ये सब मेरा एजम्पशन है। ठीक, 1,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120 कितना आ रहा है 167 किया। ठीक, तो ये भी सपना टूटा। अब बताओ नॉर्मल लॉसेस। अब नॉर्मल लॉसेस का जनरली एंट्री हम लोग नहीं करते थे, याद करो क्लास 11th में नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं करते थे, और हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सिर्फ लोडिंग का अमाउंट लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का अमाउंट लिख रहे हैं। इस सिचुएशंस में नॉर्मल लॉसेस जो आएगा उसका पूरा का पूरा इनवाइस प्राइस ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या कंसीडर करूँ, नॉर्मल लॉस तो मेरे लिए लॉस हो गया ना, जो प्रोडक्ट था वो भी लॉस हो गया, बट यहाँ पे मैंने इनवाइस प्राइस कंसीडर किया है, और जो इसका कॉस्ट होगा, कॉस्ट कितना होगा 1,000 माइनस 167, मतलब 833 रुपया जो इसका कॉस्ट होगा, है ना, नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट होगा 833 रुपया, वो मेरा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन नॉर्मल लॉस के केस में क्योंकि हम इसका एंट्री नहीं करते हैं, इसका ट्रांजेक्शन का एंट्री फाइनल अकाउंट में नहीं करते थे, इसलिए नॉर्मल लॉस जितना भी हुआ है उसका पूरा इनवाइस प्राइस यहीं पे लिखे। मान लेते हैं कि 2000 का नॉर्मल लॉस हुआ है तो 2000 का पूरा इनवाइस प्राइस यहाँ लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस का सेग्रीगेशन इसका नहीं करेंगे, कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस का सेग्रीगेशन नहीं करेंगे। पूरा का पूरा 2000 पे हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मेरा जो बना रहा हूं मैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस ही है, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। होप सो क्लियर है। तो देख लो यहाँ पे मैंने 2,20,000 का सपना बनाया था, उसमें 2000 का सपना ये टूट गया है ना, 167 रुपए का ये सपना टूट गया। नॉर्मल लॉस है ना, वहां पे भी 2000 का सपना टूट गया। तो ये भी सब मेरा सपना क्या हो रहा है? चकनाचूर हो रहा है, सपना धीरे धीरे कम हो रहा है। और लास्ट क्या है? बैलेंस शीट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया तो क्या उसमें मैं पैसा कमा पाऊंगा? क्या उस पर हेड ऑफिस पैसा कमा पाएगा? तो यहाँ पे भी जितना भी उसके पास क्लोजिंग है, मान लेते 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे भी उसको लोडिंग हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये गुड सेल नहीं हुआ है। तो जब गुड सेल हुआ ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से कमा पाएगा? होप सो क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आएगा लोडिंग? 3333। होप सो क्लियर है। ठीक है, तो जो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है ना, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जनरली कहाँ पे ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस के, ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। होप सो क्लियर है। तो यहाँ पे जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट में सिर्फ हमको लोडिंग लेना है। लोडिंग किसका लेना है? जिस पे हेड ऑफिस ने प्रॉफिट कमा रखा है उस प्रॉफिट को हम यहाँ कंसीडर करेंगे, और कैसे इसका प्रॉफिट कम हो रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। होप सो आपको क्लियर है। मैंने लॉजिक के साथ आपको बता दिया कि कैसे हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या क्या कंसीडर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांच एक्सपेंसेस। तो कुछ भी नहीं, जितना भी ब्रांच एक्सपेंसेस कर रहा है ना, जितना भी ब्रांच एक्सपेंसेस कर रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, लाइक रेंट, है ना, लाइक मतलब जो भी यहाँ पे जनरली देखो, जनरली यहाँ पे वो एक्सपेंसेस लिखते हैं जो कैश में पेमेंट किया जा रहा है। ठीक, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे, है ना, लाइक डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, जो नॉन कैश आइटम होगा एक्सपेंसेस का वो यहाँ पे लिखेंगे, और जनरली कैश आइटम होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, जो भी कैश नेचर का आइटम होगा एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, मान लेते हैं यहाँ 10,000 आ रहा है, इस 10,000 को आप कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? बाई P&L में ट्रांसफर। होप सो क्लियर है। ठीक है, जो भी आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग कितना आया? 10,000 आया। ठीक, और यहाँ पे बैलेंसिंग कितना आया था? सॉरी, एक चीज छूट गया है, मैंने बताया था कि ये जो सरप्लस है, ये सरप्लस कहाँ ट्रांसफर होगा? ये सरप्लस ट्रांसफर होगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आपका फिगर यहाँ पे आएगा बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, है ना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट आएगा। अब जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको हम कहाँ, अगर ये आ रहा है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक, तो ये प्रॉफिट लॉस आया था इसको हम डेबिट साइड में, क्योंकि ये सब सारा ट्रांसफर इन टू ब्रांच एक्सपेंसेज, और इसने कोई नॉन कैश एक्सपेंस कर रखा होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। और बैलेंसिंग जो फिगर आएगा या तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। होप सो क्लियर है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, होप सो क्लियर होगा कि ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या पुट करूंगा। मैं थोड़ा सा आता हूँ फिर से ब्रांच एक्सपेंसेज में, है ना। ब्रांच एक्सपेंसेज में वैसा एक्सपेंसेस को कंसीडर करेंगे जो मैंने कैश में किया, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक, और जो इसका फिगर होगा उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, और जो ब्रांच एक्सपेंसेज में होगा वो ट्रांसफर एंट्री एक आएगा, एक तो कहाँ से आएगा? ब्रांच के ब्रांच एक्सपेंसेस से, दूसरा जो भी आपका नॉन एक्सपेंस होगा वो कंसीडर करेंगे। और एक चीज और कंसीडर करेंगे, याद करो मैंने ऊपर एबनॉर्मल लॉसेज लिखा था। ठीक, एबनॉर्मल लॉस का जो लोडिंग था मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखा था, बट यहाँ पे आप क्या लिखें? उसका एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट होगा, है ना, जो कॉस्ट होगा, कितना था कॉस्ट मेरा? देख लो, एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट मेरा कितना था? एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट था, लिखा था क्या? हाँ, कितना लिखा था? 833 हम यहाँ पे लिखेंगे। 833 एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट होगा वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर। होप सो क्लियर है। ठीक,
तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले फिर से आते हैं स्टॉक पे, ठीक है ना। ये मेरा सारा एबनॉर्मल, देखो मैंने क्या किया, इसका लोडिंग सारा निकाल दिया था। इसका लोडिंग तो निकलेगा नहीं कि ऑलरेडी सेल हो चुका है, ये तो सेल्स प्राइस पे है। इसका मैंने लोडिंग निकाला, मतलब लोडिंग का मतलब एडजस्टमेंट निकाला, ठीक। फिर इसका मैंने एडजस्टमेंट निकाला और इसको मैंने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था किसमें, लॉस में। इसका मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हूँ, ठीक। बट एबनॉर्मल लॉस का जो आइटम था उसका लोडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका कॉस्ट कहाँ पे लिखा है, इसका कॉस्ट ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है। उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था कि मैं ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं एडजस्टमेंट निकाल रहा हूँ, सिर्फ लोडिंग निकाल रहा हूँ, ठीक। इसलिए सिर्फ यहाँ पे मैंने जितना भी चीज कंसीडर किया है सबका लोडिंग कंसीडर किया है, एक्सेप्ट नॉर्मल लॉसेस का, क्योंकि नॉर्मल लॉस का, है ना, नॉर्मल लॉस में क्या होता है कि नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता, नॉर्मल लॉस का ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते हैं, इसलिए पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक। इसमें तो कुछ डिस्कशन करने का तो है नहीं, जो भी कैश में एक्सपेंसेस कर रखा है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक। यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट जो भी सर आया था उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस जो भी होगा वो भी यहाँ पे लिखेंगे। बट एक और लास्ट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, है ना। अगर एबनॉर्मल लॉस पे क्लेम मिल जाता है, एबनॉर्मल लॉस पे अगर क्लेम मिल जाता है, फिर से मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, है ना। मान लेते हैं मैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल लॉस कितने का, 833, है ना। अब इस पे क्लेम मिल जा रहा है, मान लेते हैं ये 100% इंश्योर्ड था और मैं ना इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम मिल गया, 833 का, है ना, 833 रुपया का मेरा लॉस हुआ था और कंपनी 833 देती है, तो 833 का 100% इंश्योर्ड हो चुका है, मतलब 100% एडमिटेड हो चुका है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। उसने पैसा अगर दे दिया है, तो अगर पैसा दे दिया तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक, ठीक। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक। अब देखो इस सिचुएशन में जो लॉस हुआ मेरा, क्योंकि देखो अगर मैं डेबिट साइड में लिख रहा था वनली, है ना, और ये नहीं लिख रहा था तो मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस था, मेरे लिए क्या था, एबनॉर्मल लॉस है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर लेती है, इस एबनॉर्मल लॉस को अडॉप्ट कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो तुमने जो इंश्योरेंस करवाया था उसके लिए मैं तुमको इसको क्लेम दे रहा हूं, तो मेरे लिए तो लॉस होगा नहीं। अब ये लॉस किसका हो जाएगा, किस कंपनी का हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का होगा, तो मेरा लॉस नहीं होगा, इसलिए मैं इस लॉस को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। किस नाम से, अगर मुझे पैसा मिल गया है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक 833, अगर पैसा नहीं मिला है तो लिखेंगे बाई इंश्योरेंस कंपनी। होप सो क्लियर है, ठीक। अब पूरा का पूरा इंश्योर्ड है, तो देखो लॉस मेरा नील हो गया, है ना, क्योंकि इधर लिख रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो देखो ये मेरा आता ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, कहाँ से, ब्रांच एडजस्टमेंट से, यहाँ पे आया था ट्रांसफर एंट्री, ठीक। अगर ये मेरा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से मैं एक्सपेंसेस को सारा माइनस करता हूँ, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करता हूँ तो क्या निकलता, नेट प्रॉफिट। क्या निकलता, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में ये भी एक तो मेरा क्या है, नॉर्मल लॉस भी एक लॉस का पार्ट है, बट इसको मैं अगर क्रेडिट साइड में लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जो भी लॉस है उसको सेटअप कर ले रहा हूँ, मतलब खत्म कर दे रहा हूँ, उसका इंपैक्ट को खत्म कर दे रहा हूँ। तो अगर 100% इंश्योर्ड है, ठीक है ना, 100% इंश्योर्ड है तो आपके लिए लॉस जीरो है। लेकिन मान लेते हैं 100% इंश्योर्ड नहीं है, 833 रुपये में सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी है 500 का क्लेम एडमिट करती है, तो देखो ऑटोमेटिक आपका जो लॉस है कितना, 333 का, ऑटोमेटिक लॉस डेबिट साइड में एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस में एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड कोई भी क्लेम आता है तो सिर्फ आपको उसको यही एंट्री करना है, यही ट्रांजेक्शन करना है। तो मान लेते हैं आपने जो यहाँ पे बनाया है इस पे अगर क्लेम मिल रहा है, इस पे अगर क्लेम मिल रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई बैंक, अगर मिल गया है तो, और नहीं मिला है तो इंश्योरेंस कंपनी, सिंपल, कितना जो भी मिला, अगर 833 मिला तो 833, और अगर कम मिला है 500 मिला तो 500 ही लिखेंगे, ठीक। और एट द एंड एडलेस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो उसका नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। होप सो आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, तो या तो मैं बात करूं हेड ऑफिस के व्यू से या फिर ब्रांच के व्यू से, या तो हेड ऑफिस क्या जानना चाहता है कि मैं एक्चुअल में ब्रांच को कितने कॉस्ट का गुड्स भेजाऊं, मतलब अगर हेड ऑफिस ब्रांच को इनवाइस प्राइस पे भेज रहा है, ठीक, इनवाइस प्राइस पे गुड्स भेज रहा है, ठीक, तो हेड ऑफिस भेज रहा है और ब्रांच कुछ कुछ रिटर्न भी करता है, तो इस सिचुएशन में हेड ऑफिस जानना चाहता है कि एक्चुअली मैंने कितने कॉस्ट का गुड्स भेजा है। इसके लिए क्या बनाता है, जो हेड ऑफिस है ब्रांच का गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट्स बनाता है। तो चलो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जितने गुड्स का पहले भेजा है तो बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक क्यों लिखेंगे, तो आप देख लो ऊपर का एंट्री, है ना, कितना भेजा है, तो देखो यहाँ पे लिखा था ना अपने ब्रांच स्टॉक में
ब्रांच स्टॉक में गुड्स इनटू द ब्रांच को आपने क्या किया था, डेबिट किया था, ठीक। और यहाँ पे आपने लिखा था जब रिटर्न किया था ना, इनवाइस रिटर्न यहाँ लिखा नहीं है, हाँ देखो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो ये रिटर्न क्या है, गुड्स इनटू द ब्रांच ही है ना, क्या कर रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो ये डेबिट साइड है तो ट्रांसफर एंट्री वहां पे क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट है तो ट्रांसफर एंट्री वहां पे डेबिट होगा। लेकिन इनवाइस प्राइस पे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड्स ब्रांच स्टॉक, और यहाँ पे टू ब्रांच स्टॉक, ये क्या है, रिटर्न बाई ब्रांच, और ये क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्लियर। अब जो भी होगा ये भी इनवाइस प्राइस पे होगा और ये भी इनवाइस प्राइस पे होगा। लेट से मान लेते हैं 12,50,000 और ये 12,500 रिटर्न किया, ठीक। भेजा कितने पे था, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट लगा करके 125 पे, ये 125 पे है पर यूनिट, है ना, और ये भी 125 पे है, तो इसका लोडिंग को हटाओ और इसके लोडिंग को भी हटा दो, परचेज निकल जाएगा। तो अगर इसका लोडिंग निकालेंगे, है ना, लोडिंग निकालेंगे इसका कितना आएगा, 12,50,000 इंटू 25/125, 12,50,000 इंटू 25/125 करेंगे कितना आएगा, 2,50,000, ठीक। 2,50,000 इसका लोडिंग आ गया, इसका लोडिंग हटाओ कितना आएगा, 12,500 टू 25 डिवाइड बाई तो 25 आ गया। अब एडलेस करो तो आपको कितना नेट परचेज, मतलब इसने ब्रांच ने कितना परचेज किया है या फिर हेड ऑफिस ने कितना सेंड किया है, कितने कॉस्ट का प्राइस, कितने कॉस्ट प्राइस का अमाउंट सेंड किया है वो पता चल जाएगा। तो 12,50,000 प्लस 2500 इक्वल टू 12,52,500 माइनस 2.5 लाख और माइनस 12,500 कितना आएगा, सॉरी कितना आ रहा है, 12,52,500 माइनस 2.5 लाख माइनस 12,500, तो कितना आ रहा है, 9,90,000, मतलब ब्रांच ने 9,90,000 का गुड्स परचेज। तो आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या क्या बनाना था मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको बनाना था क्या, स्टॉक इनवाइस प्राइस पे, ब्रांच स्टॉक बनाना है इनवाइस प्राइस पे, ठीक। अगर इनवाइस प्राइस पे नहीं है तो ये बनाने की नीड नहीं है, अगर इनवाइस प्राइस पे है तो आपको ब्रांच एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, इसको लॉजिक मैंने क्लियर किया है। फिर तीसरा ब्रांच एक्सपेंसेस बनाना पड़ेगा, ठीक। चौथा आपको ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने एक एक लॉजिक समझाया आपको कि कहाँ पे क्या लिखना है। एंड फिफ्थ, ये देखो आप यहाँ तो प्रॉफिट निकल गया, यहाँ तक प्रॉफिट निकालने के लिए सब निकल गया, ठीक है ना। बट आपको एडिशनली अगर क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है तो आपको गुड्स इनटू द ब्रांच अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा, ठीक। ब्रांच कैश अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा एंड ब्रांच डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखो ये दोनों क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना, बट ऊपर मैंने ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक कोई भी इंफॉर्मेशन उससे मुझे चाहिए तो फिर आपको वहां पे निकालना पड़ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ब्रांच कैश से मेरा कुछ एक्सपेंसेस है, क्योंकि मान लेते ओपनिंग ब्रांच का जो ओपनिंग कैश है ना, ओपनिंग कैश का बैलेंस मान लेते हैं 5,000 है, ठीक। अब ब्रांच का जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस CD, वो मान लेते हैं 2,000 रुपये, ठीक। और कह रहा है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्रांच भी कुछ एक्सपेंसेस खुद पे किया है, तो कुछ रीजंस होगा यहाँ पे, है ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कलेक्शंस होगा, कैश सेल्स क्या होगा तभी आएगा, है ना, क्रेडिट सेल्स क्या होगा तभी यहाँ पे आएगा, फिर पेमेंट क्या होगा, किसको रिमिट किया होगा वो भी यहाँ पे आएगा, है ना, हेड ऑफिस ने रिमिट किया होगा ब्रांच को वो भी यहाँ पे आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ब्रांच एक्सपेंसेस जो कितना किया है वो भी यहाँ पे निकल सकता है, ठीक। तो आपको ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर बनाने की नीड होगी, अगर आपको कोई भी फिगर मिसिंग है तो ये आपको बनाना पड़ जाएगा, ठीक। और ये बनेगा कैसे, तो सेम टू सेम मैंने इसके प्रीवियस क्लास में जो डिस्कशन किया है ब्रांच कैश और ब्रांच डेटर, उसी टाइप से आपको बनाना है। फिर से मैं यहाँ पे लॉजिक बता देता हूँ कि ब्रांच कैश बनाएंगे कैसे, तो ब्रांच कैश अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ब्रांच कैश अकाउंट मेरा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैसे कैसे बढ़ता है उस लॉजिक से लेकर चलो, तो टू बैलेंस BD दिया हुआ है, ठीक। कैसे कैसे बढ़ेगा, तो कैश सेल्स होगा तब बढ़ेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा तब बढ़ेगा, है ना, मिसलेनियस इनकम होगा तब बढ़ेगा, घटेगा कैसे कैसे, तो एक और कैसे बढ़ेगा, तो हेड ऑफिस रिमिट किया हो किसको, ब्रांच को पैसा तब बढ़ेगा, घटे कैसे, ब्रांच रिमिट किया हो गया हेड ऑफिस को तब घटेगा, ब्रांच कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना एक्सपेंसेस कर रहा है तब घटेगा, और लास्ट में क्या बच जाएगा, बाई बैलेंस CD। उसी टाइप से ब्रांच डेटर भी एसेट्स है मेरा, एसेट्स कैसे कैसे बढ़ता है उसको लॉजिक लगाएंगे और कैसे कैसे घटता है उसका लॉजिक लगा करके
ब्रांच डेटर को आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस क्लास में मैंने ये तो दोनों डिटेल में डिस्कशन कर रखा हूँ, आप प्लीज वहां से जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज चलो हम लोग पहले इसका क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको जो मैंने बताया है उस पर आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो थैंक्स, धन्यवाद आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हमको इसको करेंगे, प्लीज इसका क्वेश्चन देखना। मैं जिस लॉजिक से आपको बताया हूँ, ठीक है ना, उसी लॉजिक से आपको मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। थैंक्स।